वीडियो में हम लोग बात करते हैं इफ़ एल्स की। इफ़ एल्स क्या होते हैं? तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स का मतलब ये होता है कि कंडीशन के आधार पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है और इनको क्या पढ़ते हैं, जैसे ए लेस दैन बी, ए लेस दैन और इक्वल टू बी, ए ग्रेटर दैन बी, ए ग्रेटर दैन और इक्वल टू बी। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है। इन्हीं कंडीशन के आधार पर आपका जो कोड होता है वो उसको आप रन कराना चाहते हैं, तो इसी के लिए आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके सिंटेक्स को देखिए, इफ़ कैसे होता है। तो ये इफ़ होता है और पैरेंथेसिस के बाद इसमें कंडीशन दी होती है। तो ये जो ऊपर लिखी हुई इसी टाइप की कंडीशन होती है। ये कंडीशन ट्रू होते ही इफ़ की बॉडी में जो पड़ा हुआ कोड है, इफ़ की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में ये इफ़ की बॉडी है। और यहाँ पे जो कोड पड़ा हुआ होता है ये एग्जीक्यूट करता है, रन करता है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है। तो कंडीशन के आधार पर अंदर वाले जो स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं, इसलिए इनको कंडीशनल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो इसके अलावा एल्स होता है, एल्स इफ होता है, स्विच भी होता है। तो कौन कौन से इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं? इफ़ है, एल्स है, एल्स इफ है और स्विच है। तो इफ़ तब आप इस्तेमाल करते हैं जब कोई स्पेसिफाइड कंडीशन ट्रू है और आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, यानी कंडीशन के आधार पे आप ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तब आप इफ़ इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एल्स कब इस्तेमाल होता है? जब आपका इफ़ में जो कंडीशन पड़ी हुई है फॉल्स हो जाती है, तो एल्स वाला जो ब्लॉक है उसमें जो कोड पड़ा है वो रन कर जाता है। उसके बाद एल्स इफ़ कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपका इफ़ की जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए, पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए और आप किसी दूसरी कंडीशन को भी टेस्ट करना चाहते हैं, तो उस समय आपको एल्स इफ इस्तेमाल करना चाहिए। और स्विच इस्तेमाल तब करते हैं जब आपको बहुत सारी कंडीशन टेस्ट करनी है, तब आप स्विच इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इफ़ का जो सिंटेक्स वो देख लेते हैं। तो इफ़ कीवर्ड लिखा, उसके बाद पैरेंथेसिस में कंडीशन दिया, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट लगाया और इसके बीच ही कोड लिखा जाता है जिसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस कंडीशन पर, जब ये कंडीशन जो है ट्रू रहे। जब ये कंडीशन ट्रू होता है तभी कंट्रोल इस इफ़ की बॉडी में आता है और यहाँ पर जो ब्लॉक ऑफ कोड पड़ा हुआ है इसको एग्जीक्यूट कर देता है, रन कर देता है। तो इस तरीके से होता है। और इफ़ को आपको लोअर केस लेटर में लिखना है, अपर केस में नहीं लिखना, नहीं तो ये एरर देगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर एक कंडीशन है। ठीक, तो कंडीशन क्या है? 20 इज़ ग्रेटर देन 18। तो 20 18 से बड़ा होता है, तो इससे आपको ट्रू मिल जाएगा। ट्रू मिलेगा तो कंट्रोल इस इफ़ की बॉडी में आएगा और इस कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। और इसको एग्जीक्यूट करेगा, रन करेगा, तो आपको पता ही क्या काम करता है। ये इस चीज़ को स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा, यानी कि आपका ये जो कोड है ये स्क्रीन पर दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, और वहीं अगर ये कंडीशन मान लीजिए फॉल्स होती है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो आप चाहते हैं कि कोई दूसरा कोड रन होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग यहाँ पर एक और बना लेते हैं, एल्स भी बना लेते हैं। और हम चाहते हैं कि अगर इफ़ की कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए तो उस केस में कोई दूसरा कोड रन करना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसको यहाँ पर भी लिख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हुई तो उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और एल्स की बॉडी में आकर ये कोड आपका रन कर देगा। यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है, जैसे ये कंडीशन मान लीजिए हम लोग यहाँ पर लेस देन सिंबल लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंट्रोल यहाँ पर आएगा तो इससे उसको क्या मिलेगा, इससे उसको फॉल्स मिलेगा, क्योंकि 20 18 से छोटा नहीं होता है। ठीक है, तो इफ़ की बॉडी में जो कोड पड़ा ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने पर इफ़ का ब्लॉक, जो इफ़ की बॉडी है उसमें पड़ा हुआ जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी इफ़ ब्लॉक चलता ही नहीं है। तो कौन सा चलेगा? एल्स में जो कोड पड़ा हुआ है वो चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चलते हुए दिखाई देगी, यानी कि ये चीज़ आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी। ठीक है, इसलिए ये चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। अब इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि एक तो कंडीशन ये हम लोगों ने चेक की कर ली, एक और कंडीशन हम लोग चेक करना चाहते हैं इसके अलावा कोई दूसरी कंडीशन। तो हम लोग एक और कंडीशन बना लेते हैं, उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एल्स इफ को। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एल्स इफ कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं एल्स इफ। ठीक है, और यहाँ पर कुछ और लिख लेते हैं, जैसे कि लिख लेते हैं 10। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कंडीशन टेस्ट हुई, ये तो फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो ये तो रन करेगा नहीं, इसमें जो कोड पड़ा हुआ है तो रन करेगा नहीं,
ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा और यहाँ पे टेस्ट करेगा ये इसको कि क्या 10 जो है 18 से छोटा है, तो यहाँ पर इसको ट्रू मिल जाता है क्योंकि 10 18 से छोटा होता है। इतना मिलते ही इस इल्स इफ की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ है ये वाला ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। इल्स इफ की बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, इस कर्ली ब्रैकेट से इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में, ठीक है। इसमें जो कोड पड़ा हुआ है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो अब आपको ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं ताकि लिखा हुआ भी सही बात करे, ठीक है। अब आपको ये वाला चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा क्योंकि ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, 10 इज लेस देन 18, ठीक है। ये कंडीशन ट्रू हुई थी, इसीलिए इल्स इफ की बॉडी में जो कोड पड़ा हुआ था ये वाला एग्जीक्यूट कर जाता है और इससे आपको स्क्रीन पर ये दिखता है, ठीक है। और इफ़ इल्स इफ और जितने भी आप इल्स इफ लगा दीजिए इन सभी में एक तो चलता ही है, ठीक है। अगर कोई इफ़ और इल्स इफ अगर कोई ना चले तो लास्ट में इल्स वाला कोड चलेगा। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर इसको भी फॉल्स कर दें, इसको भी हम लोग ये मान लीजिए ग्रेटर देन कर देते हैं, तो ये तो फॉल्स था ही, ये तो चला नहीं, ये कोड नहीं एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये भी फॉल्स हो गया तो ये वाला कोड भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो लास्ट में इल्स के अंदर जो कोड पड़ा हुआ ये ज़रूर एग्जीक्यूट करता है। तो अब आपको यहाँ पर ये वाली लाइन यहाँ पे दिखाई देगी क्योंकि एक कंडीशन चेक की वो भी फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन चेक की वो भी फॉल्स हो गई, तो बाकी जो एल्स में जो कोड पड़ा हुआ वो एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो इस तरीके से आप एल्स इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा मान लीजिए एक और कंडीशन आप एल्स इफ में चेक करना चाहते हैं तो एक और कंडीशन को एल्स इफ में ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 1 इज ग्रेटर दैन 18, तो एक और कंडीशन ये हो गई। इसको चेक किया तो ये फॉल्स हो गया, इसको चेक किया ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये चेक हुआ ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। तो अभी भी कोड जो है एल्स वाला ही रन करेगा, लेकिन आप मान लीजिए इसी को रन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा बदल दीजिए, कोई वैल्यू डाल दीजिए, 31 इज ग्रेटर दैन 18 डाल दीजिए। तो ये जो चीज़ आपको क्या ट्रू दे देगी, कंडीशन यानी कि ट्रू हो गई। तो इस एल्स इफ ब्लॉक में जो कोड पड़ा हुआ है ये वाला आपका एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक। इसको भी थोड़ा सही लिख लें, ठीक है। तो अब देखिए ये वाला कंडीशन ट्रू है इसलिए ये वाला कोड आपका चल जाएगा और यही चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी और इल्स वाला नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू हो गई है। इफ़ या इल्स इफ में एक भी अगर ट्रू होता है तो वो वाला रन कर जाता है, उसके अंदर का कोड रन कर जाता है। मतलब एक भी इल्स इफ जो ब्लॉक है वो चल जाता है, रन कर जाता है, तो बाकी कोई भी कोड रन नहीं करता है, ना तो चेक होता है नीचे वाला, ठीक है। तो देखिए ये वाली चीज़ आपको यहाँ पे दिख रही है। एक से ज़्यादा कंडीशन टेस्ट करने के लिए आप एल्स इफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। और कोई भी अगर कोड नहीं चलता है तो लास्ट में एल्स वाला कोड चलता ही है, ठीक है। और इनमें से अगर एक भी ट्रू होता है, जैसे कि अभी ये वाला ट्रू हो गया, सपोज हम लोग इसी को फॉल्स कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो लास्ट वाला चल रहा है। अब सपोज आप यहीं पे इसको ट्रू कर दीजिए, इसको मान लीजिए हम लोग ट्रू कर देते हैं, 20 कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने ट्रू कर दिया, तो ट्रू करने पे ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो ये एल्स इफ वाला जो कोड है ये वाला ब्लॉक आपका चलेगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे दिखाई देगा ये वाली चीज़, ठीक। उसके बाद ये वाले जो है नीचे वाले ये चलने के बाद, क्योंकि ये ट्रू हो गया, ये चलने के बाद ये नीचे वाले ना तो टेस्ट होंगे और ना तो रन करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, इतना आपका टेस्ट ही नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक चल चुका है। एक चलता है तो बाकी सब स्किप हो जाते हैं नीचे वाले। अब आप देखेंगे ये वाला ट्रू हो गया तो यही वाला कोड चलेगा और ये जो है एल्स इफ इसकी कंडीशन टेस्ट ही नहीं होगी, ठीक। ना तो ये चलेगा और ना तो ये चलेगा क्योंकि यहीं पर ये ट्रू हो गया था, ठीक है। तो बस यही है एल्स इफ, बाकी सारे एग्जाम्पल ये दिए हुए हैं इसमें।